ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया है। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक और भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। हमारे मन में हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल वेदों की आवाज को सब्सक्राइब करें। हमारे पुराणों में कुछ कहानियां पाई जाती है जिनके अनुसार हम जान सकते हैं कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा के मन में अपने ही उत्पत्ति को लेकर एक सवाल उठा। उस सवाल का उत्तर पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल से जन्मे थे। यह जानकर कि वे सृष्टि के रचयिता है, उस अहंकार में वे भगवान विष्णु के सामने गए और कहा, हे विष्णु, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा निर्माण मैंने किया है, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। इस विवाद के बढ़ने पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और भगवान शंकर यह सब दूर से देख रहे थे। उन्होंने अग्निलिंग के रूप में प्रकट होकर उनके विवाद को शांत किया। यह देख किसी को भी यह समझ नहीं आया और अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह निर्णय किया कि जो भी इस अग्निलिंग का अध्ययन करेगा उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपरी हिस्से और विष्णु जी अग्निलिंग के निचले हिस्से की खोज में निकल पड़े। दोनों ने बहुत दूर तक खोज की, लेकिन वे अंत तक नहीं पहुंच सके और थक कर वापस आ गए। वापस आने के बाद भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने लिंग का अंत पाया। भगवान शंकर ब्रह्मा जी के झूठ से बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से भैरव अवतार का जन्म हुआ। भैरव अवतार ने अपनी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी झूठ बोले। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी और विष्णु जी को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा उनके समान की जाएगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है। हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ सकते हैं कि एक बार सप्तर्षियों के बीच चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब महर्षि भृगु ने यह विचार किया कि क्यों न त्रिदेवों का परीक्षण किया जाए, ताकि यह जाना जा सके कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले भृगु अर्षि ब्रह्मा जी के पास गए और न तो उनकी प्रशंसा की और न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन यह सोचकर कि भृगु अर्षि उनके मानस पुत्र है, उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे। भृगु ऋषि को आते देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठे और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु ऋषि का इरादा था भगवान का परीक्षण करना, इसलिए उन्होंने भगवान को गले लगाने से मना कर दिया और कहा कि बिना सोचे समझे पापियों और अधर्मियों को दिए गए वरदानों के कारण संसार में बार बार परेशानी होती है। यह सुनकर महादेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया, पर माता पार्वती ने किसी तरह उन्हें शांत किया। फिर भृगु अर्षि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ शेष सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु अर्षि वहां पहुंचे और भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर एक लात मारी। भगवान नारायण तुरंत अपनी सीट से उठे और भृगु अर्षि के पैरों में बैठकर हाथ जोड़कर कहा, मेरे वक्ष स्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ कर दें, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप यहां आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया अपनी सीट लें। भगवान की करुणा देखकर भृगु अर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने सभी अनुभव सप्तर्षियों को सुनाए, जिसके बाद उन्होंने सभी देवताओं में भगवान नारायण को श्रेष्ठ घोषित किया। सप्तर्षियों की कहानी के अनुसार एक बार त्रिदेव एक साथ बैठे थे। तब भगवान शंकर के मन में यह विचार आया कि क्या उनके पास इतनी शक्ति है कि वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी नष्ट कर सके। इस विचार को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, हे महादेव,
आप अपनी शक्ति मुझ पर आजमाएं। यह सुनते ही भगवान शंकर ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया और वे जलकर राख का ढेर बन गए। यह देखकर भोलेनाथ चिंतित हो गए कि अब इस संसार को कौन बनाएगा। तभी राख के ढेर से एक आवाज आई, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह राख मेरे जलने से उत्पन्न हुई है और जहां सृष्टि है मैं वहां हूं। और ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हो गए। तब भगवान नारायण ने कहा, हे महादेव, अब आप अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर करें। यह सुनकर भगवान शंकर ने अपनी शक्ति का प्रयोग भगवान नारायण पर किया और वे भी जलकर राख का ढेर बन गए। फिर राख के ढेर से एक आवाज आई, हे महादेव, अपनी शक्ति का प्रयोग मुझ पर करते रहे। और सभी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद राख गायब हो गई। लेकिन रात का एक कण अब भी बचा हुआ था। उसी से भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शिव के मन में यह विचार आया कि यदि वह स्वयं को नष्ट कर दे तो क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि जहां संहारक नहीं है वहां किसी और का अस्तित्व कैसे संभव है? जैसे ही भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं पर किया, वे जलकर राख हो गए और उनके साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी राख का ढेर बन गए। तीनों के राख के ढेर बन जाने के बाद चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, क्योंकि जहां ब्रह्मा जी का सृजन हुआ था वहां के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि जहां सृष्टि थी वहां रक्षक भी थे। और अंत में उसी राख से भगवान शंकर प्रकट हुए, क्योंकि जहां सृष्टि और रक्षक है वहां संहार भी है। और भगवान भोलेनाथ ने उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया, यह जानकर कि इस संसार में कोई उनसे बड़ा नहीं है। हमारे सभी वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट है कि त्रिदेव समान है और उनकी तुलना करना व्यर्थ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल वेदों की आवाज को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। आपकी सहभागिता